दोस्तों ये है मेरा पर्टिकुलरली एक्सनेस का अकाउंट, और एक्सनेस के अकाउंट में अभी तक देखेंगे तो आप 1684 यूएसडी मेरा प्रॉफिट हुआ है। लगभग 40 ट्रेड लिए हैं और 36 ट्रेड प्रॉफिट में, 4 लॉस में। अब ये ट्रेड लिए किस प्रकार है मैं आपको दिखाता हूँ। लॉस थोड़ा ज़्यादा हुआ है क्योंकि आप देखेंगे तो लॉट साइज थोड़ा सा गलत ले लिया था, 0.2 की जगह 2 ले लिया था, तो उसमें एक गलत ट्रेड चल गया था। बाकी अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो अब मैं आपको हैरानी होगी, ये सिर्फ 3 दिन का प्रॉफिट है और कैपिटल 1150 रुपये हमने यूज किया था, डॉलर यूज किया था। दैट इज इक्विटी कर्व गाइस। तो इक्विटी कर्व में $0 था हमारा 26 को, और फिर एक 30th को हमारा 2240 था। फिर मैंने कल इसमें विड्रॉल मारा है, ठीक है। आई विल शो यू माई विड्रॉल ट्रांजेक्शन हिस्ट्री। तो विड्रॉल मैंने कल मारा है तो 510 एंड 575 एंड 65, ये सारा जितना भी आप देख पा रहे हैं, ये सारा का सारा दोस्तों बहुत ही प्यार से चीज़ों को समझते हुए ये हमने अपने वीज़ा कार्ड के अंदर में वापस रिफंड मंगवा लिया। और बाकी अब जो भी पैसा हमारे पास में, वो मेरे प्रॉफिट्स का पैसा आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो चलिए अभी जान लेते हैं ये ट्रेड हमने लिया कैसे, हमने पैसा कैसे कमाया। ये तो है टर्मिनल। अब ये है दोस्तों MT5, आप देखेंगे यही अकाउंट में आपको दिखाया करता था, और यही ट्रेड है आपके पास में। ऑलमोस्ट ये जो ट्रेड मैंने स्टार्ट किया वो ऑलमोस्ट 27 तारीख को स्टार्ट किया था, और 1 तारीख जो कि कल का दिन था, उस दिन तक हमने प्रॉफिट किया। ऑलमोस्ट हम 3 ट्रेड लॉस में निकले क्योंकि कल के दिन आप देख सकते हैं गोल्ड में थोड़ी मोमेंटम ज़्यादा अप एंड डाउन रही है, राइट। तो अभी हम चीज़ों को समझेंगे एग्जैक्टली हमने कैसे कैसे कमाया। तो लगभग अभी हमारा 689 का ऑलमोस्ट फंड है, तो मतलब हमने डबल कर दिया अकाउंट ऑलमोस्ट 3 ट्रेडिंग डेज में। ट्रेड अच्छा हो तो काफी कितना भी बना सकते हैं। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं हमने कैसे बनाया। देखिए इस पूरे कॉन्सेप्ट में हमने 2 चीज़ों को समझने की कोशिश करी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट समझने से पहले अगर इस वीडियो को आपको पूरा देखने का टाइम नहीं है आखिरी तक, तो वॉच मी लेटर लगा लीजिए, सो दैट क्या होगा कि आप लोग इसको जब भी टाइम मिले तो आराम से देखिएगा। अगर आप एक फॉरेक्स ट्रेडर है और आप मेरे साथ में ट्रेड करके पैसा कमाना चाहते हैं, सेम टू सेम सारे ट्रेड कॉपी करना चाहते हैं, तो आप अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्सएनएस का लिंक दिया गया हुआ है, उस लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करके मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। व्हाट्सएप नंबर का भी मैंने आपको नंबर दिया हुआ है, सो दैट आप मेरे ट्रेड एग्जैक्टली कॉपी कर सकते हैं। जो प्रॉफिट आप देख पा रहे हैं वो एग्जैक्ट प्रॉफिट आपके अकाउंट में भी कॉपी हो सकता है। मैंने इसमें पूरी कुछ कुल धनराशि 1150, मतलब लगभग 1 लाख रुपए यूज करके मैंने ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट जनरेट किया है इन द 3 ट्रेडिंग डेज। क्योंकि हाँ, लेवरेज से किया जा सकता है। अगर आप आखिरी तक बैठते हैं तो इस ट्रेडिंग में आपको मजा आएगा और चीजें सीखने को और समझने को बहुत ज्यादा मिलेंगी। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो फटाफट लाइक एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट और शेयर कीजिएगा किन्हीं 2 लोगों में, सो दैट चीजें हम समझ पाएंगे। तो चलिए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट की बात करें तो कॉन्सेप्ट से पहले 3 रूल को जान लेना बहुत जरूरी है, राइट। रूल फॉर ट्रेडिंग, ठीक है। सबसे पहला जो ट्रेडिंग रूल है वो सिर्फ किस हम इंस्ट्रूमेंट में करेंगे। इंस्ट्रूमेंट जो हमारा है ओनली गोल्ड, मैं गोल्ड को करता हूं। दूसरा, कितना कैपिटल, लॉट साइज डिपेंड ऑन कैपिटल, कैपिटल पे डिपेंड करता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपए है तो मैं उसके अंदर में ऑलमोस्ट 0.5 लॉट लेता हूँ, ठीक है। 0.5 फॉर द 1 लाख रुपीज। अगर आपके ज्यादा है तो आप उस हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। थर्ड रूल आपके पास में है कि मॉर्निंग टाइमिंग क्या रहेगा। टाइमिंग दोस्तों जो हम यूज करेंगे इसके अंदर में टाइमिंग लगभग हमारे पास जो रहने वाला है, मेक श्योर मॉर्निंग 6 to 4:30 PM, राइट। मॉर्निंग के 6 बजे से लेकर के इवनिंग के आफ्टरनून के आपके चलते 12:30 4:30 तक काम कर सकते हैं। उसके बाद में जो भी ट्रेड हो, प्लीज अवॉइड द गोल्ड। ओनली स्पेसिफिक गोल्ड की बात कर रहा हूं मैं, गोल्ड को अवॉइड कर दो। थर्ड एंड फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, टाइम फ्रेम क्या रहेगा। द टाइम फ्रेम विल बी 3 मिनट ओनली, ठीक है। ओनली 3 मिनट ओनली। आप डेली अच्छा पैसा इसमें कमा सकते हैं। मैं तो डबल कर दिया, आप तो और भी ज्यादा कमा लेंगे, ठीक है। बट आपको पेशेंस होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन आपके लिए जो बहुत आप लोग पूछेंगे, रवि भाई रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या रखना है। रिस्क रिवॉर्डर आरआर की बात करें, डिपेंड अपॉन यू, आप पे डिपेंड करता है आप कितना लेना चाहते हैं। अगर आप फंडेड अकाउंट भी क्लियर करना चाहते हैं, यू कैन यूज द स्ट्रैटेजी फॉर फंडेड अकाउंट ऑल्सो विद दिस, ठीक है। आपके पास में $5,000 है, 10,000 है, 20,000 है, डिपेंड अपॉन यू। तो चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, सो दैट आप टेंशन में नहीं आए कि आपने उसके बाद ट्रेड क्यों नहीं डाला, ये ट्रेड आपका वैलिड क्यों नहीं था, ये ट्रेड क्यों वैलिड है। तो सारे ट्रेड हम डिस्कस करेंगे।
तो सबसे पहले हम अपनी बात कर लेते हैं। हमारे पास में अपने प्रॉफिट देख लिया, इक्विटी कर्व देख लिया, एक्सचेंज का अकाउंट देख लिया, तो मतलब इतना तो समझ में आ गया कि रवि भाई ने जो पैसा बनाया वो रियलिटी में बना है तो हमारा भी बन सकता है। अब ये पिछले 3 दिन का ऐसा बना है, आगे बने ना बने कुछ कह नहीं सकते, बट हाँ जो अभी तक है तो डिस्क्लेमर मैं आपको दे देता हूँ, जो भी चीज़ बनाई जाएगी आपके सामने वो प्रूफ है। आपको इसके नीचे अगर हो सका तो मैं आपको क्या बोलते हैं इस पूरा डाउनलोड करके डाल दूंगा, सो दैट आप इस कॉन्ट्रैक्ट नोट को सर्वर पे जाकर भी चेकआउट कर सकते, वेरीफाई पेमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं 3 कॉन्सेप्ट को। देयर इज अ 3 डिफरेंट कॉन्सेप्ट वी आर यूजिंग राइट नाउ, ठीक है। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट नंबर 1, कॉन्सेप्ट 1 जो हम यहाँ यूज करेंगे, द कॉन्सेप्ट 1 वी आर यूजिंग हियर इज ट्रेंड लाइन। हम सबसे पहले हम यूज करेंगे ट्रेंड लाइन को। ट्रेंड लाइन बनाने का सबसे बेसिक रूल, ठीक है, सबसे पहला बेसिक रूल है ट्रेंड लाइन, ठीक है। ट्रेंड लाइन के हम सिर्फ 2 पार्टीशन यूज करेंगे, एक ब्रेकआउट पार्टीशन और एक इमीडिएट ब्रेकआउट पार्टीशन, ठीक है। तो सबसे पहला जो अपने पास में है, ट्रेंड लाइन के 2 रूप होंगे, मैं इसको यहाँ बाइफर्केट कर देता हूँ सो दैट आप लोगों को दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहला जो पैटर्न बनेगा आपका ट्रेंड लाइन में इसी पर्टिकुलर टाइम पे, और दूसरा, ठीक है। सबसे पहले मैं ट्रेंड लाइन बता देता हूँ ट्रेंड लाइन बनती कैसे। ट्रेंड लाइन हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा जब भी आप ट्रेडिंग करें तो ट्रेंड लाइन का एक सबसे बेसिक रूल है कि उस ट्रेंड लाइन के ऊपर हाई राइज बनना बहुत जरूरी है। अगर ये ट्रेंड लाइन पे 2 टप्पे पड़े हैं आपके पे, तो आपको कम से कम दूसरी जो हाई है वो कम से कम इसके ऊपर क्लोजिंग होनी चाहिए। अगर ऐसे क्लोज हो जाता है, इसके ऊपर इस पर्टिकुलर तरीके से क्लोज होता है, तो आप इस ट्रेंड लाइन को वैलिड मान सकते हैं। अगर मान लीजिए मार्केट इस प्रकार ही आपकी ट्रेंड लाइन को चलता चला जाता है और आप उसके बाद ब्रेकआउट को ट्रेड लेते हैं, तो प्लीज डोंट टेक एज अ ब्रेकआउट, क्योंकि ये परफेक्ट नहीं है। तो ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट होगा। अब याद रखना मैं ब्रेकआउट का यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आई एम टेलिंग यू अबाउट फॉर दोज पीपल क्योंकि जिनको प्राइस एक्शन आता, स्मार्ट मनी नहीं आता। दिस इज द हाई राइज सिचुएशन। अब उसके बाद में ये आपके ट्रेंड लाइन का फॉर्मेशन रहेगा लॉन्ग में भी, और शॉर्ट में करोगे तो उसको उल्टा कर, ठीक है। तो चलिए मैं आप लोगों के दोनों रूल्स आपके साथ डिस्कस कर देते हैं सो दैट आप लोगों को चीजें क्लियर रहेंगी। तो सबसे पहला जो पार्ट है आपका ट्रेंड लाइन का जो पैटर्न बनेगा आपके लिए, इसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिएगा और आपको आई होप अच्छा लगने वाला है, कमेंट करके जरूर बता देना एक्साइटेड हो या नहीं हो, ठीक है। तो आपके पास में हाई बनने के बाद में आप कितने भी हाई बन सकते हैं, एक बार तो हाई राइज बनना चाहिए। उसके बाद अगर मार्केट ब्रेकआउट करता है, पहला पैटर्न है कि मार्केट एक ब्रेकआउट करता है, इस प्रकार की कैंडल बनाता है, इस प्रकार की कैंडल बनाता है, और देखिए इस प्रकार की कैंडल बनाने के बाद में मार्केट इमीडिएट अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल नेक्स्ट इमीडिएट ब्रेकआउट की अगली कैंडल अगर अंदर आ जाती है, ये रखिएगा, इमीडिएट अंदर आ जाती है ग्रीन करके, ऐसे रेड करके ग्रीन में अंदर इमीडिएट आ जाती है दोस्तों, इस प्रकार। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना है, ऊपर कोई भी फेयर वैल्यू हो, ऑर्डर ब्लॉक हो, वहां से सबसे पहली कैंडल जो इस पूरी रेंज की सबसे टॉप कैंडल होगी, आई रिपीट टॉप कैंडल, मैं लिख देता हूं, टॉप कैंडल होगी, उस टॉप कैंडल पे ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू पक्का प्रेजेंट आपको मिलेगा। वहां पे जाकर के आप आंख बंद करके नहीं, थोड़ा सोच समझ के वहां से शॉर्ट कीजिए। और याद रखिएगा शॉर्ट डायरेक्टली नहीं मारना है कि देखते टच कर दे शॉर्ट मार देना। यहां से कोई भी रेड कैंडल बने तो आपको शॉर्ट करना है। स्टॉप लॉस आपको अभी तक का जो हाई है वहां में हो सकता है पहली कैंडल क्रॉस करके वापस रेड आ जाए तो भी शॉर्ट मार सकते हो। टारगेट क्या रखेंगे, देखिए टारगेट रखेंगे आप एकदम बॉटम तक, अगर यहाँ कोई फेयर वैल्यू प्रेजेंट नहीं, अगर मान लीजिए इस ब्रेकआउट के नीचे अगर फेयर वैल्यू है इधर तो आप रख लीजिए, अगर नहीं तो अपना टारगेट इस हिसाब से। एक तो पैटर्न ही है। अब इसी के साथ में लगता हुआ एक और पैटर्न है जो और भी जबरदस्त है, जो आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। ये पैटर्न आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, तो इस पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला ये पैटर्न आपके लिए थोड़ा रिवर्सल काम करेगा, मतलब ये तो शॉर्ट साइड का पैटर्न है और ये लॉन्ग साइड के पैटर्न के लिए काम करेगा। तो चलिए मैं लॉन्ग साइड के पैटर्न आपको बताता हूँ। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद जैसे आपका ब्रेकआउट हुआ दोस्तों, ब्रेकआउट होने के बाद में आपके पास में नीचे से इस पर्टिकुलर जो टच होगा, टच के पास में आपको यहां से एक ऑर्डर ब्लॉक या फेयर वैल्यू होना चाहिए। यहां पे आकर के सेम कंडीशन मार्केट फॉर्म करेगा, एक रेड कैंडल बनाएगा या ग्रीन कैंडल बनाएगा, आपको ग्रीन कैंडल के ऊपर बाय कर लेना है। जस्ट दैट्स ऑल, यू नीड टू बाय ऑन द ग्रीन कैंडल अबव। तो चलिए एक दो एग्जांपल समझ लेते हैं जिससे हमारी चीजें क्लियर हो जाएगी। यू जस्ट बाय ओवर हियर, आपको यहाँ लॉन्ग लेना है, स्टॉप लॉस आपको यहाँ रखना है। याद रखना कैंडल नीचे क्रॉस हो गया भी ऊपर आ जाते हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। विग में मत लेना, कैंडल क्लोज हो गया, ट्रेड टारगेट यहाँ नहीं लगाना। इस टाइम पे जो टारगेट आप यूज करेंगे वो आप यूज करेंगे टॉप से जो भी कैंडल बने उसका लो फिबोनाची और आप 0.2 क्योंकि जनरली क्या होता है, हो सकता है माइट बी पॉसिबल कि मार्केट यहाँ टप्पा खाए और इधर आकर के दोबारा गिर सकते हैं। तो 0.2 इज अ सेफ टारगेट फॉर अस, और हमें अपने को इधर से बहुत ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमाना है, हम आराम से पैसा लेके निकल सकते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए,
सो दैट कॉन्सेप्ट नंबर 1 एंड कॉन्सेप्ट नंबर 2 आप इजीली समझ पाएंगे और चीजों को पैसा कमा पाएंगे। तो चलिए चार्ट्स पे चलते हैं, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे होता है। तो चलिए हम सबसे पहले चार्ट्स पे चलते हैं, सो दैट हमें चीजों को समझ में आएगा कि हमने किस प्रकार पैसा कमाया और किस प्रकार। तो अभी हम चलते हैं 21। ठीक है, सबसे पहले हम 4.5 वाली कैंडल को मार्क कर लेते हैं कि हमारी 4.5 की कैंडल ये मैंने मार्क कर दिया। सुबह के 6 बजे के बाद हमें जनरली देखना है, तो 6 o'clock के ऊपर आ जाइए आप। दिस इज योर 6 o'clock। तो इसके इसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है, रिपीट इसी डायरेक्शन में आपको ट्रेड करना है। तो सबसे पहले आपको ट्रेंड लाइन ढूंढनी है। देखिए ये ट्रेंड लाइन आप देखिए सबसे पहली ट्रेंड लाइन है, या विक बॉडी का मैटर नहीं करता, विक टू विक मिलाना है। इसके ऊपर कैंडल ने क्लोज किया, पहले देखो कैंडल ने क्लोज किया, विच मीन्स यू हैव योर फर्स्ट हायर हाइज नहीं बना, हायर हाइज देख रहे हो, अगला हाई बना ही नहीं, द फर्स्ट हाई लाइक दिस नहीं बनाना। अगर नहीं बना इसका मतलब क्या, दिस ट्रेंड लाइन इज नॉट परफेक्ट। ओके, दिस ट्रेंड लाइन इज नॉट परफेक्ट। दूसरा ट्रेड आ चाहिए, आगे चलिए, इसको देखिए ये ट्रेंड लाइन परफेक्ट है, बॉडी से विग विग बना दो, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। यहाँ ब्रेकआउट हुआ, अब देखिए आपको बहुत क्लियर मिलेगा, 1 2 3 4 दैट्स ऑल राइट। ये ट्रेड बन गया। अब आपके पास में सबसे पहले देखिए कि कैंडल की ब्रेकआउट के बाद इमीडिएट अंदर आना चाहिए। तो पहली कैंडल ये ब्रेकआउट हुई, ब्रेकआउट होने के बाद इमीडिएट कैंडल अंदर आई है, इसके नहीं आई है, मतलब हमारे पास में सेकंड कॉन्सेप्ट चलेगा। इसमें फेयर वैल्यू है, यस वी हैव अ फेयर वैल्यू एंड ऑर्डर ब्लॉक ऑल्सो टुगेदर। तो हम इस जगह पे जैसे कोई भी ग्रीन कैंडल बनेगी आकर के हम उसमें एंट्री मारेंगे। मैंने एंट्री मारी, स्टॉप लॉस हम इसके नीचे रखेंगे, टारगेट आपको कहीं और नहीं, टॉप से इसी कैंडल के लो तक का रखना और 0.2 0.3 के बीच में चुपचाप आग बंद करके ट्रेड कर डाल के स्टॉप लॉस डाल के छोड़ देना। ट्रेड बन गया ऑलमोस्ट। इस ट्रेड में आप मेरे को कितने बन गए, $271 बन गए, मतलब $1000 पे मैंने 20% एक ट्रेड में बना दिया। अगला ट्रेड देखिए दोस्तों, ये देखिए ट्रेंड लाइन, दिस ट्रेंड लाइन 1 2 3 ब्रेकआउट। सी मैंने भी क्या बताया, इमीडिएटली अगर मार्केट में हाई राइज बन रहा है, पहले चेक करो 1 2 3 4 5 बन रहा है, इमीडिएट ब्रेकआउट होते इमीडिएट वापस अंदर आ गया। सी अंदर आ गया, तो क्या करना है आपको, जो भी सबसे टॉप वाली कैंडल होगी उस कैंडल का आपको इस प्रकार देखना है। कोई भी कैंडल दिखे, जस्ट रिएक्ट ऑन दिस, रनिंग कैंडल पे शॉर्ट मार दिया, स्टॉप लॉस ये रख दिया। टारगेट क्या रखेंगे, इस जगह फेयर वैल्यू होना चाहिए। क्या यहाँ फेयर वैल्यू है, कहीं भी फेयर वैल्यू नहीं है, तो अपना टारगेट एकदम बॉटम। अब मुझे इसमें कितने मिल गए, $650, $350 कितने बन गए, $500 बना लिए मैंने। मार्केट खत्म, बस पैसा बनाया खत्म, सब एंजॉय करो, उसके बाद में ट्रेड नहीं करना। अब एक और दिन देख लेते हैं, चलिए हम कल का एग्जांपल देख लेते हैं। कल मैंने जो पैसे बनाए थे ऑलमोस्ट $500 के आसपास बनाए थे। सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों, 6 बजे का कैंडल मार्क करना है, जस्ट मार्क द 6 मिनट कैंडल। द नेक्स्ट आपका 4:30 कैंडल, 4:30 कैंडल मार्क कर लिया, जस्ट टेक दिस। आपको यहाँ ट्रेंड लाइन मिला, देखिए कितना प्यारा ट्रेंड लाइन है, मजा आ गया। बट गाइस दिस इज नॉट लो लो, सी दिस इज नॉट लो लोस, नहीं लो लोस तो है रे भाई। If you have a low lows in that case, I repeat, if you have a low lows in this case, you need to put your fair value. Fair value है, बिल्कुल fair value है। fair value होते ही अपने को ट्रेड डाल देना है, या डाला ट्रेड, रेड कैंडल, स्टॉप लॉस will be this, right, and target will be what? Target will be 0.2 0.3 level, which means मैंने $149 मैंने यहाँ बनाने के बाद में नेक्स्ट ट्रेड। आप इस ट्रेंड लाइन को आगे भी बढ़ा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों। आगे बढ़ा दिया मैंने, बढ़ाने के बाद में नीचे से भी ट्रेंड लाइन आ रही है, यहाँ से भी आप देखेंगे, अभी सारी चीज देखेंगे। ऊपर से ट्रेंड लाइन आई, ऊपर से ट्रेंड लाइन आने के बाद में हमारे पास ये फेयर वैल्यू भी है। फेयर वैल्यू के बाद रेड कैंडल नहीं बनी है, ब्रेकआउट भी, और ब्रेकआउट के इमीडिएट अंदर भी नहीं है, तो मतलब हम यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। ये रहा मेरा लेवल, ये रहा मेरा रेड कैंडल, स्टॉप लॉस ये रहा। इस प्रकार टारगेट क्या रखोगे, नीचे से ऊपर तक फिबोनाची 0.2 0.3 लेवल, जस्ट बुक योर प्रॉफिट एंड एंजॉय डे। मतलब $250 मैंने यहाँ पे बना लिए, 250 150 अपने बन गए, $500 डेली बन रहे अपन के, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ देखेंगे तो हमारे पास में फेयर वैल्यू गैप नहीं है, देखिए यहाँ देयर इज नो फेयर वैल्यू गैप, तो हम यहाँ एंट्री मार नहीं सकते। तो अनफॉर्चुनेटली हमें थोड़ा नीचे देखना पड़ेगा। नीचे फेयर वैल्यू गैप भी था और यहाँ से ग्रीन कैंडल बनी भी थी। यू जस्ट बाय राइट नाउ, सेम कंडीशन जैसे ऊपर से वैसे नीचे से कंडीशन है, ऊपर से नीचे तक फिबोनाची ओपन करो। माय टारगेट विल बी लाइक दिस, स्टॉप लॉस विल बी लाइक दिस एंड टारगेट इज 210। अब मैंने कितना बना लिया, अब आप खुद देख सकते हो, ये इजी जॉब नहीं है। और अब मैंने लॉस भी किया था, लॉस कैसे किया था मैं वो भी दिखा देता हूँ। ये मेरा ट्रेंड लाइन था, कल का ही ट्रेड है, ट्रेंड लाइन था, ब्रेकआउट हुआ, सी ब्रेकआउट होगी, इमीडिएट अंदर नहीं आया,
तो आई जस्ट शॉर्ट टेक अ शॉर्ट पोजिशन फ्रॉम दिस पॉइंट, और ये पॉइंट पे मैंने शॉर्ट मार दिया। शॉर्ट मारते कैंडल पे मेरा स्टॉप लॉस इस प्रकार था, आप देखेंगे तो इस प्रकार मेरा स्टॉप लॉस था, या लग दिया। टारगेट मेरा $0.2.3 लेवल का पास में नहीं था, मतलब फेयर वैल्यू तो मेरा ये था, तो मेरा यहाँ $81 का लॉस हो गया था। आप खुद देखेंगे $81 का अगर लॉस हुआ है या नहीं, मैं स्ट्रैटेजी यूज करता भी हूँ, ऐसे ही मोटा के कुछ ही बोल दिया। तो आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 87, 79 और $7 का जो लॉस हुआ था वो इसी पॉइंट्स पे ट्रेड आपको लॉस हुआ था। तो अब अगर आप देखेंगे तो दोस्तों, और आप प्राइस भी मैच कर लीजिएगा, ऑलमोस्ट मैंने सेल देखिए 2040, 2041, 2042 पे शॉर्ट किया था, तो 2040, 142 के आसपास ही ट्रेड था। तो ये दैट्स ऑल द ट्रेड वी प्ले, और इसी प्रकार हम पैसा बनाते हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर 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 बताइएगा, सो दैट मुझे भी लगे कि क्या मैंने आपको कुछ आवश्यकता की चीज़ दी है, नहीं दी है। ये ट्रेडिंग सेटअप आपके लिए आपकी लाइफ बदल सकता है। अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा अपना, आपको कैसा लगे। बेकार लगे बिल्कुल गाली दो, कोई दिक्कत नहीं, पर बताइएगा ज़रूर। चलिए, जय श्री राम, एंजॉय करें, अपने मामले का ख्याल रखें, बाय।